नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा विगत 9 वर्षों से लगातार वन मेला का आयोजन किया जा रहा है। भाई, इस बार भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है आपके लिए। यहाँ आइए और देखिए वनोपज के अनेकानेक उत्पाद। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर है बांस का ये स्टॉल। बांस के बने हुए विभिन्न बहुत सारे आकर्षक जो आप अपने घरों पर भी सजा सकते हैं। साथ ही साथ गुड़ और शहद की मिठास तो है ही, साथ ही साथ शाम को यहाँ पर होते हैं अनेक रंगारंग कार्यक्रम। तो चलिए घूमा जाए मेला। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में और हम पातालकोट के सघन वनों से जो है संग्रहित वनोपज से प्रसंस्कृत उत्पादों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुरक्षा कुड़ोपा मैडम। जी, आपका जो प्रोडक्ट है कुटकी, इसके बारे में आप जानकारी। जी मैडम, कुटकी को लोग बाग अधिकतर प्रसव वाली महिलाओं को खिलाते हैं और डिलीवरी के बाद भी खिलाते हैं, और डायबिटीज है, अन्य बीमारी वाले लोगों को खिलाते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता कुटकी के चावल खिलाने से। अच्छा, तो और क्या क्या उपयोग है, मतलब और भी बताइए। इसका उपयोग मैडम हमारे इधर तो इसी चीज़ में करते हैं अधिकतर, और भी उपयोग होगा तो उसके बारे में हमको जानकारी। अच्छा, तो ये किस प्रकार से मतलब इसकी बुआई वगैरह होती है? मैडम, इसको जैसे बरसात लगती है उस समय में बोई जाती है। किस सीज़न में बोया जाता है इसको? बरसात के समय में मैडम, अगस्त के महीने। तो इसमें जो है वो पानी वगैरह ज़्यादा लगता है, कम लगता है? इसमें बोने के समय में पानी ज़्यादा लगता है मैडम। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोदो, इसका क्या उपयोग है? इसका भी वो कुटकी का जैसा उपयोग है मैडम से, और इसको भी वही अगस्त के महीने में बोई जाती है। और आगे जो आपके ये प्रोडक्ट हैं, ये है आंवला गुदा, इसका क्या उपयोग है? और ये किस प्रकार से, मतलब आपने जैसे इसको कच्चे आंवले से आपने इसको प्रसंस्करण कर दिया, तो आपको इससे क्या मुनाफा हो रहा है? मैडम, इससे आंवला और हर्रा छाल और बहेड़े छाल मिला के त्रिफला चूर्ण बनाई जाती है, जिससे तो इससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है? जी मैडम। जैसे कच्चे आंवला आप बेचते हैं तो उससे आपको कम मुनाफा होता होगा, जी, है ना? जी। तो अगर आपने इनको प्रोडक्ट में डेवलप कर दिया है तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो और क्या क्या है आंवला के प्रोडक्ट, और क्या उनका? मैडम, आंवला है हमारे पास, और हर्रा छाल और बहेड़ा छाल, बस, और शहद है मैडम। शहद जो है आपने कौन सी मधुमक्खी का लिया हुआ है ये शहद? शहद बड़ी वाली मधुमक्खी से लिए मैडम। शहद जो है वो मतलब इसके क्या उपयोग है, ये बताइए। शहद को मैडम कुनकुना पानी के साथ पीने से अपना रक्त जो संचालन रहता है अच्छा रहता है, उससे रक्त का संचालन। किसान भाइयों, हम दूसरे स्टॉल पे आए हैं जहाँ पर गौरी शंकर अगरबत्ती और महुआ के लड्डू, ये इनके जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले नमस्ते दीदी, मेरा नाम शिवकली साहू। मैं सीधी जिला सीधी से गौरी शंकर अगरबत्ती के नाम से अपना यूनिट चला रही हूँ। मैंने तो शुरू में तो मेरी ऐसी दयनीय अवस्था थी कि मैं कुछ सोच नहीं सकती थी मैं यहाँ तक आ पाऊँगी, लेकिन मुझे इस बांस मिशन से ऐसा मतलब सहयोग दिया गया कि मैं अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस समय बनवा रही हूँ, और मेरे साथ साथ 10 महिलाएं काम कर रही हैं, उनको अपना काम दे रही हूँ, और पैकिंग यानी 3 मशीनें लगवा के और मशीनें से काम करवा रही हूँ, और पैकिंग सारी महिलाएं करके समूह के थ्रू कुछ समूहें बनाए हैं
उसमें समूह की महिलाएं हमारी काम रही हैं, जिसमें उनका और हमारा सबका जीविका हमारे इसमें से चल रहा है। और हम अपना खुशी खुशी से सब कोई जीवन यापन अपने बच्चों का लाल प्यार सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। बस मेरा प्रोडक्ट जैसे केवड़ा, मोगरा, गुलाब, रात रानी और ब्लैक बत्ती, वाइट बत्ती, मतलब हर कलर की हर वैरायटी मेरे यहाँ बन रही है और मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। मेरे बास मिशन का देन है। मैं बास मिशन को यानी सब सही अधिकारियों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा सहयोग हमेशा इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद। थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे ये महुआ लड्डू हैं, इनका क्या उपयोग? महुआ लड्डू लेके आए हैं और महुआ बनाने की विधि घी से भूंजा जाता है और उसमें मिलावट काजू, बादाम, मखाना, मूंगफली। ये जानते हैं इनसे जैविक उत्पादों के बारे में, तो बताइए कि जैविक उत्पाद क्या होते हैं? जैविक उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें हम जो है वर्मी कंपोस्ट हो गया है, गोबर खाद हो गए, जिन चीज़ों का उपयोग करके फसल को पैदा किया जाता है। मिट्टी की धारण करने की क्षमता कम होती है, उनका उपयोग कम किया ना के बराबर मतलब नहीं किया जाता है। और जो गोबर खाद वगैरह है, केंचुआ खाद है, इन चीज़ों का उपयोग करके हम खेती करते हैं। अच्छा, तो जैविक खेती के क्या क्या और भी लाभ हैं? जैविक खेती से मैडम एक तो जो वर्तमान समय में रासायनिक खादों के ऊपर जो अधिक निर्भरता हो रही है वो कम की जा सकती है जैविक खेती करके। मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता को धारण करने की क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। बीमारियां वगैरह कम होती है। जैसे केमिकल अगर उपयोग करते हैं तो उससे कैंसर वगैरह आने को बीमारियां होती हैं। हम रासायनिक खादों के उपयोग करके भी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं एक प्रकार से, लेकिन जैविक खेती करने से हम सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए हमें कि महुआ लड्डू किस प्रकार से? महुआ लड्डू है मैडम, ये जो है शुगर फ्री महुआ लड्डू है। इसमें शुगर के या गुड़ वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको गांव की जो समिति की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। इसमें हम महुआ लड्डू में अनेकों प्रकार के जो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं उनका उपयोग करते हैं। काजू है, बादाम है, चिरौंजी है, खोपड़ा है, इन सब का उपयोग करके, तिल है, इनका उपयोग करके महुआ लड्डू बनाया जाता है। ये गाँव की जो आदिवासी महिलाएँ हैं उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता जा रहा है वर्तमान समय में। गांव की आदिवासी महिलाओं ने दोना पत्तल भी बनाया, तो उनके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दोना पत्तल हैं ये नर्मदापुरम के बंधन केंद्र सहेली के पास एक गांव है मोरपानी, वहाँ से आए हैं। वहाँ पर मशीन लगी हुई है, तो गांव की महिलाएं जो हैं जंगल जाके एक माहुल का पत्ता होता है उसको लेके आती हैं और फिर नीचे इसमें सपोर्ट के लिए जो है एक पुष्टा लगाया जाता है ताकि हम बफर में इस प्लेट को हाथ से पकड़ के और खा सकें। क्योंकि ये पातल के साथ साथ इसमें नीचे पुष्टा लगा हुआ है, तो इसमें खाना गिरता भी नहीं है और हाथ में पकड़ के हम खा सकते हैं। तो पार्टी वगैरह में बहुत लाभकारी है। और जो वर्तमान समय में प्लास्टिक पॉलीथीन का जो उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है वो इससे हम उसके ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। जी, आपके पास 2 प्रकार के शहद हैं उठाई हुई, तो उनके बारे में हमें बताइए। ये नर्मदापुरम के सेमरी से एक व्यापारी लाए हुए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का शहद है, तुलसी का शहद है और जो पेड़ की शाखाएं उनसे प्राप्त शहद है। मैम शहद जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। शहद को अगर हम जैसे पानी के साथ, दूध के साथ अनेकों बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। और शहद में हाँ, वजन अगर हम पानी के साथ लेते हैं तो शहद जो है शरीर को दुबला करती है, पतला करती है। अगर दूध के साथ लेते हैं तो एनर्जी के साथ साथ थोड़ा सा वजन भी बढ़ाती है शहद को। नमस्कार किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं बालाघाट के स्टॉल पे, तो चलिए जानकारी लेते हैं सर। जी, मैं प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति प्रबंधक पारस राणा, जिला बालाघाट, दक्षिण वन मंडल से हम वनधन विकास केंद्र देवरबेली के अंतर्गत वहाँ जो वनों में होता है वनोपज, उस प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं। और ये हमारे प्रोडक्ट से जनता को जो लाभ हो सकता है वो देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कोदो का चावल, कुटकी का चावल, जंगल जीरा, कुटकी के लड्डू और अश्वगंधा पाउडर, चिरौंजी, त्रिफला चूर्ण और इत्यादि बहुत सारे और आइटम हैं जो जी। तो आप इनके थोड़े उपयोग बताइए हमें। हाँ मैडम, ये इसका उपयोग ये है कि कोदो चावल को हम लोग शुगर पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ा हुआ रहता है, मोटापा और जो असाध्य बीमारियों में जो जिनको भोजन या शुगर की अधिकता की वजह से जो बीमारी डिसीज हो जाती है उसमें ये चावल उपयोग होता है। कुटकी का भी उसी तरह से होता है। लेकिन जंगल जीरा जैसे कि पेट साफ नहीं होना और बुखार, मियादी बुखार है ना, उसमें मतलब उसको लिया जाता है। और कुटकी का जो लड्डू है, कुटकी के लड्डू को हम लोग जैसे एक माउथ फ्रेशनर के रूप में लेते हैं और एक मल्टीविटामिन का उसमें है, एकदम नेचुरल है वो। कुटकी का चावल से बना हुआ है वो, और साथ में
शुगर की जगह में गुड़ का उपयोग किया गया है, इसलिए टोटल शुद्ध हर्बल माना जाता है उसको। ठीक उसी प्रकार से अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा मल्टीविटामिन के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकत के लिए, खासकर इसको ठंड के दिनों में उपयोग किया जाता है। और चिरौंजी है, अब स्वादिष्ट भोजन, खीर, उसमें उपयोग किया जाता है। और त्रिफला पेट साफ, अजीर्ण, डकार, एसिडिटी के लिए उपयोग किया जाता है। उसको भोजन करने के बाद में रात्रि दिन में कभी भी ले सकते हैं आप, भोजन के पश्चात। और बस इस प्रकार से और अन्य उत्पाद हैं जो जिनके मतलब बताना। जी, थैंक यू। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है।
इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इसमें।
पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। भाई आज तो मज़ा ही आ गया। आज मेले में घूमकर हमने देखा कि कैसे सुदूर इलाकों से हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो आई हुई हैं, वनोपज से बने हुए अनेकानेक पदार्थ बना के लेकर आई हैं आपके लिए। साथ ही साथ हमने देखे महुए के अचार से महुए के लड्डू भी, फिर गुड़ की मिठास और शहद की मिठास ने तो आपका मन मोह ही लिया है। हमने घूमा मेला, और आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।